नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ दोस्तों, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और बिल्कुल सही जानकारी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। ठीक है, आखिर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 है क्या, उसके बारे में जानेंगे, है ना। और ये जो है एक शिक्षक बनने में आप लोगों को किस प्रकार से जो ये अधिकार है, जो अधिनियम है ना। जब आप लोग शिक्षक बनते हो, है ना, या शिक्षक भर्ती के लिए जब आप तैयारी करोगे या सी टेट सीजी टेट के लिए जब आप लोग तैयारी करोगे ना, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्यों होने वाला है और इसे जानना जरूरी क्यों है, इन सारी बातों को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले जो है ना दोस्तों, हम लोगों ने 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के बारे में। ठीक है, बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ना दोस्तों, जो दस्तावेज है, मैंने पूरा डिटेल में और टॉप एमसीक्यू किया हुआ है उन सभी को लेकर। तो आप लोग जो है एक बार जाके वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, वो आप लोगों के लिए सी टेट हो, सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक बार जाकर जरूर देखना दोस्तों। आप सभी से एक छोटी सी विनती है मेरी तरफ से, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक करना वीडियो को और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरपीडब्ल्यू एक्ट है ना 2016, दिव्यांगजन है ना अधिकार अधिनियम। आखिर इस वर्ड को है ना, जो दिव्यांगजन है, इस वर्ड को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना सरकार ने, और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये सारी जो चीजें होती है वो हमारे लिए जानना क्यों महत्वपूर्ण है अगर हम एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे समानता, अवसर और गरिमा का कानून है। ठीक है, समानता, अवसर और गरिमा का कानून है। ये जो कानून है ना दोस्तों, आरपीडब्ल्यू एक्ट, अगर आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट को जानना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इससे जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाता है। ठीक है, परिचय और इतिहास देखेंगे, ये 1 शॉट होगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग टॉप जो है 20 यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। 20 एमसीक्यू लाया हूं आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के तरीके से। इससे बाहर जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सी टेट हो या सीजी टेट में हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1995 पीडब्ल्यू एक्ट है ना, याद रखना 1995 जो था वो पीडब्ल्यू एक्ट था, है ना। उसे जो है मॉडिफाई किया गया दिसंबर 2016 में, पारित हुआ। ठीक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ दोस्तों, यहाँ पे 19 अप्रैल 2017 को। याद रखना 19 अप्रैल 2017 को जो है ये एक्ट लागू हुआ। पारित तो हो गया था, है ना, 2016 में दिसंबर में, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ दोस्तों, 19 अप्रैल 2017 में। ये बात आप लोग याद रखना। अब देखते हैं 1995 में बदलाव, है ना। जो पहले वाला था ना 1995 एक्ट जो था, है ना, पीडब्ल्यू एक्ट था, तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 लाया क्यों गया, है ना, क्यों लाया गया, इसको हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे, है ना। और ये जो यहाँ पे नाम पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे यूएनसीआरपीडी है ना, ये जो नाम है ना दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन, है ना, यहाँ पे कॉन्वेंशन पर आधारित है। याद रखना उसका फुल फॉर्म और वो किस पे आधारित है, उसका वहां पे पॉइंट उसको पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य दर्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोर फिलोसफी देखते हैं ना। सबसे जो पहला वाला था ना, पहले का जो 1995 का जो था ना, वो चैरिटी बेस्ड अप्रोच थी, है ना, कि ये जो है वहां पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था विकलांग, है ना, ये जो है विकलांग है तो उनके प्रति जो है दया होता था, इंपैथी नहीं होता था, सिंपैथी होता था वहां पे, है ना। उस अप्रोच को, उस जो धारणा, जो मानसिक धारणा जो बनी हुई थी ना, उनको हमको वहां पे चेंज करके यहाँ पे जो है राइट्स बेस्ड अप्रोच, है ना, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, कि उन्हें जो है वो भी एक इंसान है ना, एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसी के प्रकार उनको भी यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। पहले जो है कितने प्रकार के यहाँ पे दिव्यांगता था और अभी जो है कितने प्रकार के दिव्यांगता है ना, और कितने ऐड हो सकते हैं, इन सारी चीजों को जो है हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और है ना दोस्तों, मानव अधिकार इनको भी मिला हुआ है, ये भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं और इन्हें नौकरी में भी आरक्षण मिला हुआ है।
सारी चीजों को हम लोग जानेंगे और मैं जितना भी पॉइंट अभी आप लोगों को बताया हूं उन सभी से ना दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो आप लोग हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, पूरा एग्जाम फोकस्ड तरीके से ही मैंने आप लोगों के सामने लाया हूं। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे दिव्यांगता की परिभाषा और बदलाव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिव्यांगता की परिभाषा और बदलाव, डेफिनेशन एंड द पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो पेन की जो कलर है ना उसको चेंज कर लेता हूं, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये रेड हो गया। दिव्यांगता एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट मतलब परिवर्तनशील अवधारणा है। यह केवल शारीरिक कमी नहीं बल्कि वातावरण की बाधाओं का परिणाम है। मैंने जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के ऊपर जो है पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और जो है मैंने ना दोस्तों आप लोगों को एमसीक्यू भी किया करवाया हुआ है कि जो क्वेश्चन है ना वो आते कैसे है ना। तो एक बार जाके ना उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, उसमें मैंने पूरा जो है डिटेल में बारीकी से हर एक चीजों को कवर किया हुआ है और डिटेल में आप सभी लोगों को बताया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे पीडब्ल्यू एक्ट 1995 है ना। पीडब्ल्यू एक्ट 1995 आखिर कहता क्या था? केवल जो है 7 प्रकार के वहां पे दिव्यांगता थी और उसी के अनुसार जो है जो वहां पे दिव्यांग व्यक्ति है ना उनका वहां पे सेलेक्ट होता था और आरक्षण उनको दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में है ना लगभग कुल 21 प्रकार के वहां पे दिव्यांगता को प्रदर्शित किया गया है ना। इसको हम लोग विस्तार से जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे है ना। विस्तार यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी मतलब सेंसरी अक्षमताओं को शामिल किया गया। किस प्रकार से दोस्तों? छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, मैं उन सारी चीजों को आप लोगों को बताने वाला हूं और उनसे क्वेश्चन आप लोगों का बनाया ही जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे 21 प्रकार की दिव्यांगता की ओर। ठीक है, 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है ना उसको हम लोग देखते हैं भाग 1। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज मतलब शारीरिक जो डिसऑर्डर है ना उसमें क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, चलन दिव्यांगता, आप लोग इमेज में डायरेक्ट देख सकते हो, चलने में जो बाध्यता होती है उसे, है ना। कुष्ठ रोग मुक्त, ठीक है दोस्तों, कुष्ठ रोग मुक्त है ना। लेप्रोसी कर्ड है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बौनापन है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, मांसपेशीय दुर्विकास। आपका एसिड अटैक विक्टिम्स मतलब तेजाब हमला से पीड़ित जो व्यक्ति है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आपके डिसेबिलिटीज में है ना, मैंने इसके ऊपर जो है पूरा आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है ना। सेरेब्रल पाल्सी है ना, प्रमस्तिष्क घात, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लाया हूं, आप लोग देखना वहां पे। ठीक है, सेंसरी डिसलेबिलिटी, संवेदी में देखते हैं दोस्तों ब्लाइंडनेस पूर्ण दृष्टिहीनता है ना, लो विजन अल्प दृष्टि, हियरिंग है ना, यहाँ पे श्रवण बाधिता, वाणी और भाषा दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी दोस्तों है ना, बोलने में जो अक्षमता यहाँ पे होती है उन सारी चीजों को मैंने इतना सरल क्यों है ना, आप लोग जो है चित्रों के माध्यम से उसे समझ गए होंगे है ना कि आखिर जो एक डिसेबिलिटी है वो किस प्रकार की होगी नाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग जिन चीजों को देखते हैं ना दोस्तों और सुनते हैं ना उन सभी चीजों को तो आसानी से हम लोगों को याद हो जाता है ना, स्पष्ट रूप से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। 21 प्रकार की दिव्यांगता में जो है भाग 2 है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं है ना। भाग 2 न्यूरो, रक्त और मानसिक है ना। यहाँ पे देखते हैं न्यूरो है ना मतलब ब्रेन से, और रक्त से देखते हैं और मानसिक तौर पे देखते हैं ना। इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल, बौद्धिक और मानसिक में क्या है आपका स्पेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी, जैसे डिसलेक्सिया मतलब आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्तों है ना। वास को 100 पढ़ेगा वो है ना, 100 को वास पढ़ेगा वो, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। बी को डी लिखेगा है ना, या डी को बी लिखेगा, उल्टा वहां पे हो जाता है ना, पढ़ने में वहां पे दिक्कत होते हैं। मेंटल इलनेस, मानसिक रुग्णता है ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीनता, ठीक है।
खुद में ही लीन रहना, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल जो है सेंसरीज, ठीक है, मल्टीपल सेंसरीज झटके लगना, है ना। पैंक्रियास डिसीज मतलब कंपवात, कंपन महसूस होना, डर लगना, भयभीत होना। ब्लड डिसऑर्डर देखते हैं दोस्तों, रक्त विकार यहाँ पे, है ना। हेमीफोलिया, है ना, थैलेसीमिया, सिकिल सेल डिसीज, ठीक है। ये सारी जो चीजें है ना दोस्तों, ये जो है आपके डिसऑर्डर में आते हैं, ब्लड डिसऑर्डर में। याद रखना ये भी विकलांगता के ही लक्षण है, सॉरी दिव्यांगता के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल मतलब बहुल, है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बहु दिव्यांगता मतलब एक इंसान में जो है वो दृष्टिबाधित भी है, कान से भी नहीं सुन पाता और अपंग भी है वहां पे, तो ये जो है आपका बहु दिव्यांगता कहलाता है ना। इसमें जो है और ऐड किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना। बेंचमार्क जो दिव्यांगता है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मेरा भी एक दोस्त है ना, वो जो है ठीक से बोल नहीं पाता है, चलने में भी उनको दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है ना, लेकिन शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहता है, लेकिन जो है वो हिलता डुलता ज्यादा है, बोल नहीं पाता है ठीक से, जबान उनकी लड़खड़ाती है ना। तो इस प्रकार से उनको भी जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो मेरा दोस्त जो है मेरी ही उम्र का है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। परिभाषा, है ना, कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे उनको लेने के लिए, ठीक है। महत्व देखते हैं दोस्तों, सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को मिलता है। जो 40% से ऊपर जिनका सर्टिफिकेट यहाँ पे बनता है ना दोस्तों, उन्हीं को जो है आरक्षण, है ना, सरकारी योजनाओं में उनको लाभ मिलता है। प्रमाणन देखते हैं यहाँ पे, है ना, यह प्रमाण पत्र मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी डिसेबिलिटी से यहाँ पे ग्रसित हो, है ना, डिसेबिलिटी है आप लोगों को, तो आप लोग जो है अपनी मेडिकल वहां पे जो है इंक्वायरी बिठा सकते हो, एक डॉक्टर के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है ना। रायपुर में जो है मेकाहारा हॉस्पिटल है, वहां पे छत्तीसगढ़ में वहां पे बनाया जाता है इन सारी चीजों को। तो आप लोग जो है अगर रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ से हो तो वहां से जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आशा करता हूँ पॉइंट समझ में होगा। अब हम लोग देखते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड है, शिक्षा का अधिकार। एक टीचर को इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाओगे, है ना, जिस परिवेश में जाओगे, जिस इलाके में आप पढ़ाने जाओगे, इस प्रकार की जितने भी दिक्कतें हैं, है ना, आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक सुविधा दाता के रूप में वहां पे पहचाना जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा देखते हैं दोस्तों, एज लिमिट 6 से 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आरटीई एक्ट में जो हम लोग 2009 में पढ़े, है ना, इससे पहले आप लोग वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में, है ना, 18 तक, ठीक है। ये याद रखना, जो नॉर्मल जो बच्चे होंगे 6 से 14 होगा, और लेकिन जो यहाँ पे जो डिसऑर्डर से ग्रसित होंगे, है ना, जो दिव्यांग बच्चे होंगे, उनको 6 से वहां पे 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा वहां पे दी जाएगी दोस्तों, है ना। मैंने पूरा डिटेल वहां पे आप लोगों को समझाया हुआ है, तो एक बार जरूर जाके देखना। प्रवेश देखते हैं दोस्तों, एडमिशन जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, बिना किसी भेदभाव के उनको प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बच्चे के साथ जो है आप लोगों ने अगर भेदभाव किया, है ना, और अधिकारियों के पास अगर कंप्लेन गई ना, तो आपकी नौकरी जो है खतरे में होगी, ठीक है। तो किसी भी बच्चे के साथ जो है भेदभाव नहीं करना है, ना ही पैसों के लालच में, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक जो है अपना कार्य करना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे परीक्षा सहायता एग्जाम सपोर्ट से, ठीक है। स्क्राइब, है ना, लेखक की सुविधा और एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय उनको दिया जाएगा किसी भी सरकारी काम में, है ना। परीक्षा सहायता में उनको सपोर्ट किया जाएगा, या तो उनको लेखन की जो है सुविधा उपलब्ध कर, अगर वो लिख नहीं सकते हैं, है ना, तो जो है लिखवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां पे सुविधा के रूप में रखा जा सकता है, ठीक है। और जो है उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इंक्लूसिव एजुकेशन देखते हैं दोस्तों, है ना, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा देखते हैं, मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, है ना। आप लोगों ने इसे बहुत प्रेम भी दिया इस वीडियो को। एक बार जाके, अभी जो नए है ना चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, जाके जो है समावेशी शिक्षा के ऊपर मेरा वीडियो है,
पूरा डिटेल में बारीकी से मैंने समझाया हुआ है, बहुत प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, पीपीटी भी इसी तरह से मजेदार तरीके से है, आप लोग एक बार जाकर जरूर देखना दोस्तों। चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा आखिर है क्या, है ना, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ के, सभी धर्म के, बिना किसी जाति भेदभाव के, ना किसी शारीरिक भेदभाव के, वहां पे सभी बच्चे जो हैं घुल मिलकर एक ही कक्षा में साथ मिलकर जब अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा दोस्तों। आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दिव्यांग बच्चा है, यहाँ पे बच्ची के कान में जो हियरिंग मतलब जो सुन नहीं सकती है वो भी बच्ची है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से जो है, और ये नॉर्मल बच्चे भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस प्रकार से सभी बच्चे एक जगह स्थित है, ना किसी प्रकार का भेदभाव है, ना किसी के मन में घृणा है, सभी जो बच्चे हैं घुल मिलकर वहां पे सीख रहे हैं, इसी को तो कहते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा दोस्तों। ठीक है, परिभाषा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में रहते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और सामाजिक कुशल मतलब सोशल जो स्किल का विकास होता है ना दोस्तों, वो इसी से होता है। जो प्रेम भावना होगा, है ना, यहाँ पे जो करुणा होगा, वो इसी से जो है संस्कार होंगे बच्चों से, बच्चों के साथ घुलने मिलने से, और जो भेदभाव नहीं होगा ना दोस्तों, वो इसी से जो है बच्चे आपस में घुल मिल कर सीखते हैं। उद्देश्य क्या है यहाँ पे, मैंने अभी बताया, हीन भावना समाप्त करना है ना, जो होता है ना उसको हम लोगों को समाप्त करना है। बस इतना ही था दोस्तों, और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षण और सरकारी लाभ, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है, इस कारण से मैंने इस पॉइंट को लाया हुआ है। ठीक है, रिजर्वेशन एंड बेनिफिट देखते हैं। सरकारी नौकरी में दोस्तों 4% का लाभ, ठीक है, ये है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में। ठीक है, पहले आरक्षण कितना था दोस्तों, 1995 में आप लोगों का 3% था। उच्च शिक्षा देखते हैं यहाँ पे, हायर एजुकेशन में 5% का, याद रखना, सरकारी नौकरी में 4% होगा और उच्च शिक्षा में आपका 5% होगा। सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में, ठीक है, गरीबी उन्मूलन में देखिए दोस्तों आप लोग 5% होगा, भूमि आवंटन और आवास में प्राथमिकता। यह आरक्षण केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब 40% प्लस के लिए है, जिसे मैंने पहले स्लाइड में आप लोगों को बताया हुआ है। जिसका जो है सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर सर्टिफिकेट बन गया ना, ये जो सारी आरक्षण है उसके ऊपर लागू होगा। तो जिनका यहाँ पे डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है ना दोस्तों नहीं बना हुआ है, और जो है डिसऑर्डर से अगर ग्रसित है किसी दिव्यांगता से, तो सर्टिफिकेट जरूर बना लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन को सुधारने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या है, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है ना, माता पिता के बाद एक शिक्षक ही जो है उनका प्रथम गुरु होता है वहां पे माता पिता के बाद, है ना। एक बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाता है, उस बच्चे के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, है ना, किसी भी भेदभाव के बिना ईमानदारी से जो एक शिक्षक जो है अपनी कार्य को अगर पूरा करेगा ना वहां पे, तो हर बच्चा जो है कौशल और सर्वांगीण विकास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है ना दोस्तों, वो एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि एक शिक्षक जो है बच्चे को किस प्रकार से वहां पे शिक्षा देता है। ठीक है, तो और शिक्षा देना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, ठीक है, बच्चे के साथ हमें व्यवहार कैसे करते हैं, एक बच्चे के साथ बातचीत कैसे करते हैं, है ना, और इम्पोर्टेंट है कि एक दिव्यांग बच्चे के साथ हम अपना व्यवहार कैसे रखते हैं वहां पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से, चलिए देखते हैं यहाँ पे, सही भाषा का चुनाव करना, करेक्ट लैंग्वेज। अंधा बच्चा हम लोगों को नहीं बोलना है, दृष्टिबाधित बच्चा बोला है, चाइल्ड विद ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंड चाइल्ड है वहां पे, मतलब अंधा बच्चा, ऐसे करके हम लोगों को शब्दों से संबोधित नहीं करना है, याद रखना। शिक्षण विधि देखते हैं दोस्तों, पेडागोजी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, आईईपी। ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चों के हिसाब से जो है हम लोगों को पूरा पाठ्यक्रम, स्कूल की व्यवस्था वहां पे बदलाव करना है, ना कि उस बच्चे को जो है आपके जो पाठ्यक्रम निर्धारित है ना उसके अनुसार ढलना है ना, आपको जो है उस बच्चे के अनुसार ढलना है। यही जो है नीति 2020 कहता है, यही जो है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 कहता है, आरटीई 2009 कहता है ना, एनसीएफएससी 2023 भी यही कहता है दोस्तों। ये सारी जो पॉइंट है ना आप लोग याद रखना। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वातावरण कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट, है ना। कक्षा में सहानुभूति मतलब एम्पैथी रखे, ठीक है, मतलब कि वो आप ही हो इस प्रकार से वहां पे व्यवहार करना है, केवल दया नहीं होना चाहिए, सिंपैथी नहीं दोस्तों, एम्पैथी होना चाहिए वहां पे। दया से काम नहीं चलना चाहिए वहां पे, है ना। वो बच्चा लाचार नहीं है, वो अपने आप में ही दिव्यांग है ना, वो अपने आप में ही निपुण है ना। आप लोग जो है
उसे नीचा नहीं दिखाना, है ना? ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग जो है एक अच्छे शिक्षक बनने वाले हो, तो ये सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है? आप लोग जो है एक शिक्षक बनने वाले हो दोस्तों, नौकरी मिलना आसान है लेकिन एक अच्छा शिक्षक बनना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? सुलभता और सुरक्षा, है ना? सुलभता और सुरक्षा से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से, है ना? कि एक पब्लिक प्लेस में आखिर एक दिव्यांग, है ना? एक दिव्यांग जो वहाँ पे व्यक्ति है ना? या महिला है, उनको किस प्रकार से सुविधाएँ वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हो लिफ्ट की सुविधा होती है वहाँ पे, है ना? या व्हील चेयर की सुविधा होती है, बस में भी आजकल बस में भी ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध है ना? ट्रेन में भी उपलब्ध है, हॉस्पिटल में या पब्लिक प्लेस में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुलभता। पब्लिक बिल्डिंग्स में जो है रैंप, लिफ्ट, टॉयलेट्स, है ना? इन सारी चीज़ों की सुविधाएँ उपलब्ध है। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आईसीटी एक्सेसिबल वेबसाइट, ऑडियो फॉर्मेटिंग, हिंदी, है ना? फ़ोनिक्स, लेटो जो आप लोग जो बोल नहीं सकते तो उनके लिए भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध है। बस, ट्रेन, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा उपलब्ध है। सभी जो दिव्यांग यहाँ पे महिला हो या पुरुष पुरुष हो दोस्तों, हम सभी को जो है उनके प्रति एम्पैथी यहाँ पे रखना चाहिए और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हम लोगों को नहीं करना है। याद रखना आप सब जो है एक अच्छे और भावी शिक्षक बनना चाहते हो, तो अपने आचरण को आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। ठीक है? देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी मतलब सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों का विशेष संरक्षण, है ना? शोषण और हिंसा से सुरक्षा, आपदा में प्राथमिकता, ठीक है? आपदा में प्राथमिकता, ये सारे जो पॉइंट है ना दोस्तों, आप लोग याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखा हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दंड और निगरानी, ठीक है? दंड और निगरानी देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सजा और जुर्माना, पहली गलती फर्स्ट ऑप्शन से 10,000 तक जुर्माना। अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे के साथ जो है गलत व्यवहार किया, है ना? या कोई भी व्यक्ति करता है उन लोगों के साथ, तो पहली गलती पे आप लोगों को 10,000 का जो जुर्माना है और दूसरी गलती पर 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक आप लोगों को जेल हो सकती है। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रकार की गलती या दुर्व्यवहार या भाषा का गलत उपयोग आप लोग उनके साथ नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे निगरानी संस्था देखते हैं, मॉनिटरिंग बॉडी, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज मतलब सीसीपीडी, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है? आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ में होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है केवीएस और एनवीएस में, है ना? अभी जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है सीजीटेट में आप लोगों को पूछा ही जाएगा, है ना? सीटेट में जो है ना दोस्तों अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो याद रखना। तुलना देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? 1995 बनाम, है ना? यहाँ पे 2016, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन मतलब तुलना, यहाँ पे पीडब्ल्यू एक्ट 1995 क्या था, 7 डिसेबिलिटी और मतलब जो यहाँ पे दिव्यांगता की जो प्रकार थी ना, वो 7 प्रकार की थी। लेकिन आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 लागू कब हुआ वहां पे, आप लोग सभी जानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? 21 डिसेबिलिटी टाइप से प्रकार होते हैं, है ना? 21 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में यहाँ पे बात करता है कौन, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया, है ना? तो याद रखना इन सारी चीजों को, है ना? 3% देखते हैं दोस्तों, जॉब रिजर्वेशन मतलब नौकरी में वहां पे जो है छूट मिलती थी, है ना? लेकिन आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है 4% जॉब रिजर्वेशन नौकरी, ठीक है? 18 इम्प्लीसिएट मतलब एजुकेशन एज शिक्षण आयु, है ना? यहाँ आप लोगों को मिलता है 6 से 18 एजुकेशन एज शिक्षा आयु, ठीक है? इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ाया है। मेडिकल देखते हैं, चिकित्सा दृष्टिकोण, है ना? और राइट्स सोशल मानव अधिकार दृष्टिकोण यहाँ पे मिलता है आप लोगों को, जो है डायरेक्ट आप लोगों के लिए जो है आर्टिकल बनाया गया है मानव अधिकार के तहत, मतलब कि वो भी जो है एक इंसान है, उनको भी जो है सारी सुविधाएं वहां पे मिलनी चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी जो बातें थी ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट जो है कूट वाले प्रश्न में आप लोगों को पूछा जा सकता है। परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिविजन में, है ना? रैपिड फायर फैक्ट्स देख लेते हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स और पार्किंस को पहली बार जोड़ा गया, याद रखना किसको पहली बार जोड़ा, तो एसिड
एसिड अटैक्स और पार्किंसंस को, है ना। आरपीडब्ल्यू एक्ट में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट पर जोर दिया गया है ना। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए, तब आप लोगों का एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और उसके अनुसार जो है ना दोस्तों, आप लोग जो है अपनी जो आरक्षण की जो सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में दिव्यांग जनों के लिए कितना आरक्षण। तो आप सभी को पता है 4% आरक्षण है, पहले कितना था 1995 में यहाँ पे 3% था। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारी जो चीजें हैं ना आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, इन सारी बातों को आप लोगों को जानना जरूरी है। दिव्यांगता शरीर में नहीं है दोस्तों, आत्मा या क्षमता में नहीं है। ठीक है, दिव्यांगता शरीर में है ना। याद रखना दोस्तों, दिव्यांगता जो है शरीर में है, आत्मा या क्षमता में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी आत्मा, है ना, अपनी मानसिक जो क्षमता है उसको आप लोग बढ़ाइए। ठीक है, दिव्यांग जरूर है शरीर, लेकिन आप लोग जो हो दिव्य हो। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा है, ये जो है टीचर का एक मोटो होना चाहिए और इसे जो है नरेंद्र मोदी ने कहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, एवरी चाइल्ड स्पेशल है ना। इंक्लूजन इज अ राइट नॉट अ फेवर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। अभी जो है वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए जो है मैं टॉप एमसीक्यू लाया हूँ 20। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, चाहे वो सीटेट हो या सीजीटेट हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 ने किस पुराने अधिनियम एक्ट को प्रतिस्थापित किया है। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है मुझे आंसर बताते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, है ना। आप लोग मुझे आंसर बताइए यहाँ पे, है ना, जल्दी से बताइए। सभी का जो है आंसर आ रहा है दोस्तों, पीडब्ल्यू एक्ट 1995, आप लोगों का जो आंसर है वो सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल पढ़ लिया हम लोगों ने। दिव्यांग जन, है ना, अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ। चलिए दोस्तों मुझे बताइए, भारत में कब लागू हुआ। ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ दोस्तों, मुझे जल्दी से बताइए, लागू कब हुआ। ठीक है, लागू कब हुआ। नहीं दोस्तों, ए नहीं होगा यहाँ पे और ना ही यहाँ पे आप लोगों का डी होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, फर्स्ट स्लाइड ही है यहाँ पे। बहुत लोगों का आंसर बी भी आ रहा है, तो वो लोग जो है राइट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 संयुक्त राष्ट्र यूएन किस कन्वेंशन पर आधारित है। मैंने कहा था आप लोग ध्यान देना करके, कितने लोगों को पता है ये सारी चीजें, चलिए बताइए। यूनेस्को डिक्लेरेशन, है ना, यूएनसीआरपीडी, है ना, यूनिसेफ चार्टर, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग मुझे, मैं यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी, राइट हो दोस्तों आप सभी। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे थे मतलब। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत विकलांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। चलिए दोस्तों बताइए मुझे, यहाँ पे मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, सही आंसर बता रहे हो आप लोग, सी बिल्कुल राइट हो दोस्तों, 21 कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क विकलांगता, है ना, का अर्थ है कम से कम कितना प्रतिशत खाली स्थान विकलांगता है। चलिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर आप लोगों को 2 से 3 बार इसी वीडियो में बताया है ना। हिंट भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है 40%, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग मजेदार तरीके से। निम्नलिखित में से किस आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में पहली बार विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया, है ना। अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, पहली बार बोला जा रहा है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, इमेज में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत लोग जो है ऑप्शन सी, आप लोग सही हो दोस्तों, एसिड अटैक पीड़ित। ठीक है, बिल्कुल राइट हो आप लोग। चलिए दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी रक्त संबंधी ब्लड रिलेटेड बीमारी को इस अधिनियम में शामिल किया गया। थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकिल सेल रोग, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए मुझे, मैंने पूरा डिटेल जो है आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना। चलिए बताइए, आप लोग सही बोल रहे हो, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा फ्री एजुकेशन की आयु सीमा क्या है? चलिए दोस्तों बताइए, इसे मैंने 2-3 वीडियो में भी बताया हुआ है आप लोगों को, पूरे तरीके से बताइए। फ्री एजुकेशन मैडम भी पूछ रही है आप लोगों से, स्कूल बस भी निकलने वाला है तो जल्दी बताइए मुझे, ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों। सभी का आंसर जो है लगभग 75% बी आ रहा है, तो सही है। आप लोग सभी अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखे हो। समावेशी शिक्षा देखते हैं दोस्तों। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल, बिना भेदभाव के सामान्य और दिव्यांग बच्चों एक साथ पढ़े, केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण, केवल नेगेटिव वर्ड है, घर पर शिक्षा। आप लोग बताओ मैं आंसर क्यों दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, एग्जाम बहुत पास है, नजदीकी घरों पर आप लोगों के तौर पे पहुंच रहा है बढ़िया और ईमानदार तरीके से, है ना, बढ़िया। आप लोगों के लिए आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के चुनिंदा जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो जल्दी बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही कहा दोस्तों, बी होगा। बिना भेदभाव के सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कितना आरक्षण है? चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उच्च शिक्षा के बारे में पूछा गया है, याद रखना उच्च शिक्षा के बारे में। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद मुझे बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। थोड़ा सा रुक जाना दोस्तों, यहाँ पे बैटरी लो हो गया था, है ना, मैं स्टार्ट नहीं किया था, तो ठीक है, कोई एरर आया होगा तो मुझे माफ करना। चलिए बताइए, सभी का जो है ऑप्शन 4 आ रहा है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन 4 जो है सरकारी के लिए होगा। सरकारी जब नौकरी के लिए होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, लगभग 25% ही राइट आंसर दे रहे हैं, सी होगा, ठीक है। 5% उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा आप लोग सभी। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार शिक्षण सामग्री लर्निंग मटेरियल कैसी होनी चाहिए? केवल लिखित, केवल वर्ड आता है ना दोस्तों तो याद रखना है, काट देना। सुगम्य और ब्रेल ऑडियो फॉर्मेट में, है ना। केवल नेगेटिव, केवल चित्र, मतलब आप लोग सभी जो है ऑप्शन सही बता रहे हो, बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। 11वें का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आप लोग सभी श्योर होना दोस्तों। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, सभी जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार होना। क्वेश्चन 12 देखते हैं यहाँ पे, सुगम्य भारत अभियान, है ना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, है ना, यहाँ पे देखो का संबंध किस अधिनियम से है? चलिए बताइए, आरटी एक्ट 2009, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, पीडब्ल्यू एक्ट 1995, एनसीएफ 2005। कंफ्यूज ना होना दोस्तों क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग बताइए मुझे आंसर। चलिए चलिए, सुगम्य भारत अभियान का संबंध किस अधिनियम से है? चलिए बताइए, चलिए, ठीक है दोस्तों, लगभग आप लोग जो है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 की ओर बता रहे हो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक बार और पढ़िए, लगभग 75% लोग गलत जवाब दे रहे थे, ठीक है। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में विकलांग, सॉरी ये दिव्यांग लिखा होना चाहिए था, व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़कर कितना कर देगा? अच्छा सही है, सही लिखा हुआ है। पहले जो था 1995 अकॉर्डिंग जो है उनको विकलांग बोला जाता था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इन सारी चीजों को दिव्यांग वर्ड से संबोधित किया गया। तो याद रखना इन सारी बातों को दोस्तों। यहाँ पे जो है 4% आरक्षण, है ना, ऑप्शन ए होगा, है ना। 13 का ऑप्शन ए होगा। आप लोग सही आंसर बता रहे हो, आप लोग को तो हिंट मिल ही जा रहा है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विकलांगता प्रमाण पत्र, है ना, मतलब दिव्यांगता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये सॉरी ये विकलांग लिखा हुआ है, ये आपका होगा दिव्यांग, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल के ऊपर चिकित्सा प्राधिकरण, विशेष शिक्षक, ग्राम प्रधान। बताइए, मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया हुआ है इसके ऊपर, है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार किसके पास है? चलिए जल्दी बताइए। सही कहा दोस्तों, डॉक्टर के पास होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। लगभग 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। एक बार रिवीजन कीजिए बाकी लोग। आरपीडब्ल्यू एक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी मॉनिटरिंग के लिए केंद्र स्तर पर कौन सी संस्था है? नीति आयोग, मुख्य आयुक्त कार्यालय, चीफ कमिश्नर, ऑफिस, आरसीआई, एनसीटी। चलिए बताइए दोस्तों।
मैंने इसके बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा किया हुआ है। 15 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर बताइए। 35% लोग जो है ऑप्शन बी को राइट कह रहे हैं। सही हो दोस्तों आप लोग सभी? बाकी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। दिव्यांग जन के साथ भेदभाव करने पर, है ना, ऑप्शंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पहली बार में अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है? पूरा डिटेल बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए बताइए। 10,000, 50,000, 1,00,000 या 5,000? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बचे हैं उसके बाद। चलिए जल्दी करते हैं। सही कहा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, पैसों वाली बातों को आप लोग जल्दी याद रखते हो, है नहीं? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए अलग स्कूल, ऑप्शन बी समान अधिकार और शोषण में सुरक्षा, ऑप्शन सी 2 गुना पेंशन, ऑप्शन डी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग जानो। ठीक है, सही है दोस्तों, समावेशी शिक्षा को याद रखना, समान अधिकार और शोषण में सुरक्षा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों, बाकी लोग अच्छे से पढ़िए। स्पेसिफिक लर्निंग मतलब डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया को किस अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ना? चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है पीडब्ल्यू एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। चलिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा बताइए मुझे 18 का। सही कहा, यहाँ पे आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। 85% लोग जो है सही बोल रहे हैं, 15% वाले क्यों गलत हो रहे हो भाई? ठीक है, दिव्यांग बच्चों को समानता और गैर भेदभाव, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार किस धारा सेक्शन के तहत सुनिश्चित किया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 10, सेक्शन 21, सेक्शन यहाँ पे 15, बताइए मुझे। ठीक है, 19वां नंबर सही बोल रहे हो दोस्तों, सेक्शन 3। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ना, यदि किसी दिव्यांग छात्र को प्रवेश, है ना, एडमिशन देने से मना किया जाता है तो वह शिकायत कहां पर कर सकता है? चलिए बताइए दोस्तों, केवल पुलिस स्टेशन में, दिव्यांग जन आयुक्त, स्कूल प्रबंधन, पंचायत? चलिए दोस्तों बताइए मुझे, आप लोग कहां कर सकते हो? सॉरी, कहां करेंगे दिव्यांग छात्र? मैंने पूरा पढ़ाया आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सही बोल रहे हो, दिव्यांग जन आयुक्त में। ठीक है, वर्ड से ही आप लोग समझ गए। आशा करता हूं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है ना? आप लोग जो है मुझे इसी प्रकार से कमेंट में आंसर बताइएगा, है ना? कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को किस प्रकार से एमसीक्यू चाहिए? इससे पहले जो है मैंने जो है एमसीक्यू जो आप लोगों को करवाया था ना, उसमें आंसर भी था, है ना, और उसका एक्सप्लेनेशन भी था। अभी जो मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, अभी मैंने जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।